न्यूज नेत्र, आओ बदले नजरिया। ऐसो का बसगाल झणके भाई टमाटरों भारी टटराट मचाई मैन बॉयल रेड टमाटर क्या करनो चाहे यार। तो तब बसगाल मेंढक से भी ज्यादा उछलनो चाहे। 9 वर्ष के प्रातः काल श्रीमती खुशियों से थी बेहाल। तब तक दरवाजे की घंटी बजी। बीबी झट से खड़ी उठी, दरवाजा खोला, बाहर से भभूत रमाए साधु बोला, वाह देवी कितनी सुंदर सूरत पाई हो, जय पर न रह जाओ खड़वाणक सारू, वे पिले दे तुरंत एक कुलादारू। अच्छा कि तब तुम तयन खेल बोल दिखा लो, खटिया खड़ी बिस्तर गोल, रजय भैरर भीतर खोल को चालो। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि मेरे को अपनी दोनों आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं मलकीत चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र। नरेंद्र दयाल साहब हमारे कार्यक्रम में, बहुत जबरदस्त व्यंग है इनका और बहुत अच्छे कवि हैं, लेखक हैं और साहित्य प्रेमी हैं। बहुत बहुत स्वागत दयाल जी आपके कार्यक्रम में। नमस्कार। खूब छन आप। बिल्कुल सर। टमाटर रोएली ईद गपैली मैंने जानिनी, माँ की कसम मोदी जी घोर एक दानिनी। ये हाल थी टमाटरों का, अब जरा कम हो गया बल, पर 200 पर चल गया। तो उसको लेकर क्या व्यंग है आपके पास दयाल जी? कुछ अपनी व्यंग जो तर्कश है आपका, थैली में बड़े एक बाण जो है टमाटर के ऊपर। जी, सबसे पहली तो मैं न्यूज नेत्रा का जतगा भी दर्शक छन उन सभी लोगों ते नमन बंदन और उनको अभिनंदन करना चाहूँ। साथ साथ में मैं डॉक्टर राणा जी ते भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ कि आपन जो न्यूज़ नेत्रा कार्यक्रम जो शुरू करी, जो प्रारंभ करी, एक वास्ता आप ते बहुत बहुत बधाई का पात्र छन आप। और जनकी रौथान जिन जतना बोली ये तो अतिशयोक्ति में हमेशा बोल दिन, लेकिन मैं इतना तो कुछ नहीं चाहूँ। लेकिन हाँ, आप जो कार्य करना छन कि बहुत दूर दराज क्षेत्रों से जो प्रतिभा छुपी छन ऊँ तो आप अपना न्यूज़ नेत्रा का माध्यम से आप मंच देना छन, ये का वास्ता आप बहुत बहुत बधाई का पात्र छन राणा जी। धन्यवाद आपका। अब जनकी रोथान जिन अभी टमाटर के बारे में बोली, तो आज को कार्यक्रम हम प्रारंभ करना। और सबसे पहली किले की अभी हम लोग अमृत महोत्सव जो स्वतंत्रता दिवस हम मनाना चाह और जो का बलबूता पर हम तो यू दिन मिल दू जो प्रहरी छन जो अपना सर्वस्व निछावर करी थे जो हमारे देश की रक्षा करना छन। 4 पंक्ति राणा जी मैं जब भी कह कार्यक्रम ते प्रारंभ कर दूं तो ऊँ ते जरूर अर्पित और समर्पित कर दूं। और हम क्या दे सकते कि भारती के लाल उन वीरों को प्रणाम, वाह, भारती के लाल उन वीरों को प्रणाम जिन वीरों ने शहीद बन शीश को कटाया है और मातृभूमि रक्षा हेतु सरहदों पे सीना ताने शीत के समीर तले बिछौना बिछाया है। आन मान शान हेतु देश पे कुर्बान ऐसे वीर ही जवानों से तो अपना हिंदुस्तान है और खातिरे वतन जो मिटा दे तन मन धन ऐसे ही रतनों को रयाल का प्रणाम है। बहुत बढ़िया रयाल जी। तो मैं उन वीर शहीदों को नमन और वंदन करते हुए, उनको याद करते हुए आप सभी लोगों को, जितने भी न्यूज़ नेत्रा के दर्शक हैं, उन सबको इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप जन की आपन अभी रौथान जिन बोली कि टमाटर एक छोटी मोटी कविता छन राणा जी कि समसामयिक विषयों पर लोग अपेक्षा भी कर दन कि यार कुछ लिखे जाओ, तो ये वास्ता हम तो थोड़ा बहुत लेखन पढ़ दो गुरु जी। लेकिन फिर भी मैं आप टमाटर का तरफ ले जाना चाहो। बीच में आपन देखे उनकी टमाटर का बहुत ज्यादा भाव बढ़ गए, वही पर कि ऐसो का बसगाल झणक्या भाई टमाटरों भारी टटराट मचाई। अच्छा, ऐसो का बसगाल झणक्या भाई टमाटरों भारी टटराट मचाई मैन बॉयल रेड टमाटर क्या करनो चाहे यार। तो तब बसगाल मेंढक से भी ज्यादा उछलनो चाहे। अच्छा, तो क्या चाहनी छे कि स्वान का रेट से ज्यादा तेरा भाव बढ़ जाऊन और लोग तेरी माला गंठे तक गोल्डन टांग दें। बढ़िया, बहुत बढ़िया।
कि लोग तेरी माला गैठे तक गोल टांग देउन। अरे रो रिश्तेदारी में भी अगर कोई कखी जाओ तो मिठाई का डब्बा के बजाय यार त्यार कुटरी बांध के ले जाओ। बढ़िया बढ़िया। और भोजन करने का बाद स्वीट डिश का रूप में तो खाए जाओ। कई कार्यक्रम में यदि कोई मंत्री नेताजी आउन तो उनको गोल तो पुष्प हारक बजाय त्यार हार बने डले जाऊन। देख इतगा गलत फहमी में न रहो। टमाटर तो टमाटर है टमाटरी रो ज्यादा अपना भाव न बढ़ो। टमाटर दगड़ बातचीत चलनी चाहिए कि ज्यादा अपना भाव न बढ़ो तो ये बगैर सबूक पट जान। और तेरा ये हाल रला तो ते कैन नहीं खान और तो इन मंडी ठेली और दुकानों में सौड़ी करे जान न मारती नखरी तान। वक्त छ बोलियो मां बल ये वक्त को मैं मारियो छो टमाटर बोलने छो कि बल वक्त कोई मैं मारियो छो और नरबागी बस गालक अग्ने हारियो छो। यन बोली कि वे जोर जोर सी भटियाई और सब तो अपने और बुलाने की कोशिश काई पर जब हम उनको एक तरफ कोई ध्यान नहीं दे तो गुस्सा में लाल हो गए। टमाटर हाँ तो गुस्सा में लाल हो गए। बल ब्याल तक जो को मैं बिगर खानो नहीं पचणो छो आज मुख फरकाना छन कमाल हो गए। ये बीच का टमाटर ले नहीं गुरुजी जब टमाटर का भाव बढ़े तक तब लोगों ने टमाटर लेने बंद कर दिए जाए। बल जो को मैं बिगर खानो नहीं पचणो छो वो आज मुख फरकाना छन कमाल हो गए। ब्याल तलक के में भी मैं बिगर कोई रसायन नहीं होन छे साग भुजी दाल मत भी छौंकान नहीं होन छे और चिकन की ग्रेवी में तो मेरी अपनी पेट छे। वाह ये सिल बात है। चिकन की ग्रेवी में तो मेरी वो अपनी महत्वता बताना चाहिए कि चिकन की ग्रेवी में तो मेरी अपनी पेट छे और मटन की तरी में पूरी घुसबैठ छे। खिचड़ी भी तब तक नहीं खिलती छे जब तक कि वो मैसे नहीं मिलती छे। बढ़िया बढ़िया। खिचड़ी भी तब तक नहीं खिलती छे जब तक कि वो मैसे नहीं मिलती छे। और कभी मिक्सी में कभी सिलोटियों में मैं ते पिसद छा और मेरी चटपटी चटनी बने सरी कुटुंबदारी ते चटौंदा छा। बर्गर पिज्जा चाउमीन यूं मां भी नहीं आउंदी छे रोस राणा जी यूं मां भी नहीं आउंदी छे रोस जब तक कि लतपत कह के मेरू नहीं मिले आउंदो छे सॉस। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। जब तक कि मेरू नहीं मिली उन छो सॉस और कभी कभी तो सलाद में भी मैं ते दलियोंदा छा और पैक पेना तो कच्ची भी बुकोंदा छा। बढ़िया बढ़िया। लहसुन प्याज में भी तब तक नहीं आउंदी छे रंगत जब तक कि ऊं ते नहीं मिलती छे मेरी संगत। बढ़िया। और करकरी पकौड़ियों ते भी मैं ठुप्योंदा छा चटनी में कि करकरी पकौड़ियों ते भी मैं मां ठुप्योंदा छा और टपकारा मारी मारी की लोग बुकोंदा छा। बढ़िया। टपकारा मारी मारी की लोग बुकोंदा छा। पर मेरा जरा सी भला दिन के ऐन दिदो मैंने अपन भाव के बड़ैन चुचो कि तुम तो मैं ते बिल्कुल ही बिसरी गए और मेरा रेट सोनी की लंपट पसरी गए। मैंने वो दिन भी देखें जब कि मैंने अपना भाव घटैन जब मैंने अपना भाव घटैन पर उबर भी नरबैगी किसानों में पुंगड़ी खडार दूं और मैं वो वक्त पर भी मैं सबूक दगड़ हारी गया। बढ़िया। कि उबर ही नरबैगी किसानों में पुंगड़ी खडार दूं मैं तो वो वक्त भी हार गया। पर खैर मेरा भी ऊंचाना ऊंचियां छिन पर मेरा भी ऊंचाना ऊंचियां छिन आला कभी न कभी तो आला लौटी की मेरा फिर से वो दिन जब लोग मैं ते मुले तुले की डेरा ले जाला और धुए धे की ठुपरियों में सजाला और लौटी की आली व रंगत व रसान फिर से घर घर किले की मैं छो तुम्हारे गिचों को स्वाद टमाटर टमाटर टमाटर। दयाल जी मैं थोड़ा सा कविताओं से हटके जी ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप हमारे लोक कवि भी हैं और बहुत ही सुंदर कविताएं लिखते हैं। मैंने खुद आपके कवि सम्मेलनों में बैठ करके आपकी कविताओं का आनंद लिया है। मैं अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहता हूं कि आपका
मूल निवास कहाँ पे है, आजकल आप कहाँ रहते हैं, जी। और थोड़ा सा अपने जीवन वृतांत, जीवन यात्रा के बारे में भी आप हमारे सभी दर्शकों को जरूर बताएं। जी। डॉक्टर साहब, जी। मेरा जन्म टिहरी गढ़वाल के ये दोगी पट्टी क्षेत्र में ग्राम बुगाला पड़ता है, अच्छा। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। मेरी बेसिक जो शिक्षा दीक्षा हुई जी। वो अपने ही गांव के पाठशालाओं से होकर के हुई। जूनियर हाई स्कूल तक मैंने गांव में ही अपनी शिक्षा दीक्षा ली। इंटर तक का जो मेरा सफ़र रहा जी। वो भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश में रहा। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी ऋषिकेश पंडित ललित मोहन शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर से मैंने ग्रेजुएशन किया। जी। और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं अपने आगे की तैयारी के लिए कहीं यहाँ नौकरी वगैरह के प्रयास के लिए मैं दिल्ली चला गया था, क्योंकि जी, तो तब मैं दिल्ली में रहा। जी। उसके साथ साथ तब कई घटनाएं घटी हैं, आगे आपके साथ ऐसे बातें साहित्य चल और रही हैं। जी आपको प्रेम बढ़, जी एक मोहब्बत होगी आपको गायकी से, लेखन से, जी। एक अचानक हुआ या फिर कुछ बचपन से था? देखिए, लिखने का शौक तो मुझे बचपन से ही था। जी। और मैं जब भी कोई कविताएं पढ़ता था तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी लिखना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जी। कि मेरे को अपनी दोनों आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी। न्यूज नेत्र, आओ बदले नजरिया।